लोकसभा चुनाव आते ही सरकार अपने नेताओं को समाज के लोगों में जाकर उनसे बात संवाद कार्यक्रम आयोजन की शुरुआत की, जिसमें सरकार को 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अब अपने हर समाज के नेता को समाज के जिम्मेदार लोगों के बीच में भेज रही ताकि उनका वोट बैंक हासिल कर सके। इसी क्रम में सहारनपुर के जनमन सभागार में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा और जिला वाल्मीकि सभा के तत्वाधान में सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटावले, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ, सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना शामिल हुए। सहारनपुर के जनमंच सभागार में भाजपा के नेता और वाल्मीकि समाज के महिला पुरुष भी मौजूद रहे। पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर चरणजीत सिंह आठवाले ने कहा कि वाल्मीकि समाज के बच्चों को पढ़ा लिखाकर बाबा साहब के आदर्शों के आदेशों का आदर्श पर चलने की बात कही। शिक्षा को हथियार बनाकर अपना हक लेना सीखे। शिक्षा के बगैर इंसान अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। कोई किसी भी समाज का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ वह शिक्षा के दरवाजे पर भी जाए। शिक्षा हासिल कर उच्च अधिकारी और बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। जरूरी नहीं वाल्मीकि समाज के लोग झाड़ू लगाने का ही काम करें। वहीं सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि रखा है, जिसे वाल्मीकि समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। फरवरी में मेरठ में प्रदेश स्तरीय विशाल वाल्मीकि स्वाभिमान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग की सफाई ठेका प्रथा, सफाई कर्मियों को और संविदा कर्मियों को पक्के करना, स्थायी करने की मांग रखी। 8,000 से 10,000 में ठेका प्रथा कर्मचारियों का कुछ नहीं होता, जिन्होंने कोरोना योद्धा बनकर कोरोना काल में बहुत काम किया है। अब सरकार को इनके बारे में सोचना होगा। हमेशा वाल्मीकि समाज ने भाजपा को ही वोट दिया है और विश्वास भी करती है। हमारा प्रयास रहेगा कि 2024 में इन लोगों को यह खुशखबरी सरकार जरूर देगी। सरकार से हम बात भी करेंगे। ठेका कर्मी और संविदा कर्मियों को स्थायी करें और इनका मान वेतन भी बढ़ाया जाए। आज लगभग 62,000 लोगों को मोदी सरकार ने जो है 40-40 हजार रुपए अनुदान दिया। 15 से 20 हजार लोगों को ट्रेनिंग दिए ताकि वो सम्मानजनक पेशे में जा सकें। साथ ही उनको 50 लाख तक के ऋण दे रहे हैं हम राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के माध्यम से। तो मोदी सरकार उनके बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम से प्रावधान किया है। 10 लाख तक के देश में और 20 लाख तक के विदेशों में एजुकेशन के लिए ऋण दिए जा रहे हैं। तो अनेकों मौकों पर प्रधानमंत्री जी ने तो पांव तक धोए भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा सम्मान देना कोई कम सामान्य बात नहीं है। कुछ विपक्ष के लोग कहते थे साहब ये तो नौटंकी है, तो भाई ऐसी नौटंकी तुमने क्यों नहीं की? तुम भी कर सकते थे। कोरोना में काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने उनको जो है सम्मानित किया और देशवासियों से सम्मानित करने की अपील की। कोरोना वॉरियर्स की उनको संज्ञा दी गई। अनेकों काम हुए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों को टिकट भी पिछली बार पहले से बेहतर मिले थे मोदी जी की पहल पर ही। दिल्ली से पहली बार आजादी के बाद आप देखो हंसराज हंसी को जो टिकट दिया गया पद्मश्री थे, उत्तर प्रदेश में भी दिया था राजवीर भाई को, वो सांसद है ना हाथरस से।